प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं परमेश्वर के वचन। परमेश्वर वचन कहता है मत डर। परमेश्वर हमें डरने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर चाहता नहीं है कि हम डर में जीवन जिए। बहुत सारा लोग इस जगत में डर में जीवन जी रहे हैं और हर एक दिन डर में जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर जो आपको बनाया है वो खुदावन नहीं चाहता है कि आप डर में जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है कि वो आप परमेश्वर के स्वतंत्रता में जीवन जिए, परमेश्वर के सच्चाई में जीवन जिए, परमेश्वर के सामर्थ्य में हर एक दिन जीवन जिए, उसके पवित्रता में जीवन जिए। और उसके सामर्थ्य, उसके पवित्रता, उसके प्यार में कोई डर नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम ना डरे। परमेश्वर के वचन कहता है डर मत। तो आज का वचन है डर मत। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप डर में जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर आपको बोलना चाहता है मत डर। परमेश्वर चाहता नहीं है कि आप डर में जीवन जिए। परमेश्वर चाहता नहीं है कि हम डर में जीवन जिए। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम सिर्फ उससे डरे, परमेश्वर से डरे। उसके अलावा हम किसी चीज को, किसी व्यक्ति से ना डरे। परमेश्वर का जो डर है वो हमें परमेश्वर में बढ़ाता है, उसमें सामर्थ्य देता है, उसके अंडरस्टैंडिंग देता है, उसके सामर्थ्य में बढ़ाता है, परमेश्वर के समझ में बढ़ाता है। लेकिन उसके अलावा जो भी डर इस जगत में है वो शैतान का डर है, इस जगत का डर है। वो सारे डर हमें परमेश्वर से दूर लेके जाता है। वो सारे डर हमें बंधनों में लेके जाता है। वो सारे डर हमें अंदर से खोखला बना देता है। परमेश्वर चाहता नहीं है कि हम डर डर में जीवन जिए। अभी के समय में हम देखते हैं कि जगत में बहुत सारा चीज है जो आदमियों को डर में रख रहा है। कभी कोई बीमारी आ रहा है, उसके डर में लोग जीवन जी रहे हैं। कोई मौत के डर में जीवन जी रहे हैं, कोई नौकरी के डर में जीवन जी रहे हैं, कोई कल क्या होगा उसके बारे में सोचते हुए जीवन जी रहे हैं। लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीका से डर के जीवन जी रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा और डर से कैसे निकल के आए। इस समाज में हर एक समाज में लोग अलग अलग तरीका से देख रहे हैं कि डर उनको जीवन को सता रहा है। डर हमें परमेश्वर से दूर लेके जाता है। डर हमें परमेश्वर में बढ़ने नहीं देता है। डर हमारे जीवन में शांति और सामर्थ्य को आने नहीं देता है। डर के द्वारा हम स्वतंत्रता में जीवन नहीं जी सकते हैं। परमेश्वर चाहता नहीं है कि आप डर में जीवन जिए। जबकि हम इस दुनिया में हैं, आपके इस समय में जो अलग अलग चीज हम देखते हैं, जहां पे मीडिया है, जहां पे लोग है, जहां पे पॉलिटिक्स है, जहां पे बहुत सारा चीज है, उसमें लोग हर एक दिन डर में जीवन जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर जो आपको बनाया, जो खुदावन है, जो आपको बनाया, वो नहीं चाहता है कि आप डर में जीवन जिए। यशायाह का किताब, यशायाह नबी का किताब, उसका 41 का 10 में जाएंगे। वहां पे परमेश्वर के वचन बोल रहा है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर कह रहा है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। तू भयभीत मत हो, मैं तेरा परमेश्वर हूं। परमेश्वर आपको कह रहा है आज के दिन, तू भयभीत मत हो, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे सुदृढ़ करूंगा, मैं तुझे अपनी नेकी की दक्षिण हाथ से सहारा दूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं मेरे हाथ से मैं तुझे सहारा दूंगा, मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा। वो परमेश्वर जो हमें बनाया, इस जगत को बनाया, इस सारे चीजों को बनाया, वो हमारे साथ है। वो हमें बोल रहा है कि हम ना डरे, हम उसके साथ चले। वो हमें सहायता करना चाहता है, वो आपको सहायता करना चाहता है। वो चाहता है आप आज डर से निकल के आए। यशायाह नबी की किताब उसके 41 का 14 में भी अगर हम देखेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि याकूब को बोल रहा है, हे इस्राएल के मनुष्यों मत डरो, यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। इस्राएल की पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। परमेश्वर कह रहा है मत डरो, मैं तेरा परमेश्वर हूं। वो परमेश्वर वो वचन आज भी कह रहा है, आपको बोल रहा है, जगत के लोगों को बोल रहा है, मत डरो, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे रक्षा करूंगा। परमेश्वर हमें रक्षा करना चाहता है। डर हमें परमेश्वर से दूर लेके जाता है। शैतान डर के द्वारा हमारे जीवन को नियंत्रण करना चाहता है। हमारे जीवन में जो अलग अलग तरीका का डर है, वो डर हमें कहीं भी अच्छा चीजों की तरफ नहीं लेके जा रहा है। डर हमें
और ज्यादा शैतान की ओर लेके जा रहा है। डर के द्वारा हमारे जीवन को नियंत्रण किया जा रहा है और हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। हमारे जीवन में बहुत सारा गलत सोच, विचार, गलत अंडरस्टैंडिंग आ रहा है डर के द्वारा, और डर के द्वारा हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। परमेश्वर चाहता नहीं है कि हम डर में जीवन जिए। डरना, हमेशा डरना एक पाप है। परमेश्वर चाहता नहीं है कि हम डर में जिए। डर विश्वास के विपरीत है। अगर आप परमेश्वर के विश्वास में नहीं बढ़ रहे हैं तो हो सकता है आप डर में बढ़ रहे हैं। अगर आप डर में बढ़ रहे हैं तो विश्वास में नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप विश्वास में बढ़ रहे हैं तो आप डर में नहीं बढ़ सकते हैं। जब आदम और हवा, जो पहला मनुष्य था इस जगत में, उसने पाप किया था, वो डर गया और परमेश्वर से छुपने की कोशिश किया। और अभी भी लोग वही जीवन जी रहे हैं। वो पाप में जीवन जी रहे हैं, उसके बाद वो डर रहे हैं और डर डर के वो जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर चाहता नहीं कि हम डर में जीवन जिए। अभी हम समझने की कोशिश करेंगे ये डर है क्या चीज, कहां से आता है, इसका फल क्या है, डर में जीने से हमारे जीवन में कैसे क्या क्या फल आता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं ये डर से हमें कैसे निकल के आना है। ये सारी चीज आज समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखेंगे डर है क्या चीज। अगर हम शब्दकोश में जाएंगे तो हम देखेंगे डर है कि एक भावना है, एक आवेग है जो हमें कुछ चीज के बारे में डरने वाला, कोई सोच या कुछ हमारे जीवन में कुछ खराब होने वाला है या कुछ खराब चीज होने वाला है या आने वाला है, उसके बारे में एक चिंता देता है, एक आवेग देता है कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत मेरे साथ हो गया या कुछ कोई मुझे पकड़ लेगा या कुछ होने वाला है। ये एक आवेग है, ये एक नकारात्मक तक आवेग है हमारे जीवन में, जो हमें एक हमेशा एक भय का सोच में लेके जाता है और हमें बताता है कि कुछ चीज सही नहीं है, कुछ चीज सही नहीं है हमारे जीवन में, या कुछ सही होने वाला नहीं है, आगे आगे कुछ गलत होने वाला है। ये डर का अंडरस्टैंडिंग है और ये एक सोच के द्वारा होता है। ये एक मैसेज, इंग्लिश में बोलता है मैसेज, मतलब एक सोच है, एक वार्ता है जो आपके मन में है, आप उसको विश्वास करते हैं। वो वार्ता का जो सोर्स है, वो वार्ता एक्चुअली आया हुआ है शैतान से, वो आप विश्वास करने लगते हैं आपके मन में और उसके द्वारा आपके अंदर एक आवेग काम करने लगता है कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है या कुछ गलत चीज आ रहा है या कुछ गलत चीज बहुत ही नजदीक है। वो एक सोच है, बट ये सोच हमारे मन के अंदर है पहले, मैं हम उसको विश्वास करने लगते हैं, इसलिए हम डर में जाते हैं। ये एक उसका सोच है। उसके बाद बाइबल बोलता है कि परमेश्वर से हम डरे। बाइबल में एक ही डर के बारे में बात किया हुआ है, वो परमेश्वर का डर। हम परमेश्वर को से डरना चाहिए। परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि हम उससे डरे, और परमेश्वर के से डरने के द्वारा हमारे जीवन में उसका बुद्धि, उसके ज्ञान बढ़ता है। परमेश्वर के साथ रिश्ते में भी बढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसमें भी हम बढ़ते हैं। परमेश्वर का डर अच्छा है। परमेश्वर का भय जब हमारे जीवन में है तो हम सब पवित्रता के रास्ते में चल सकते हैं, धार्मिकता के रास्ते में हर एक दिन चल सकते हैं। आज के दिन में जगत में जो चीज का कमी है वो ये है, लोग परमेश्वर से नहीं डरता है। मैं एक समय एक जगह पे सुसमाचार किसी के साथ प्रचार कर रहा था। वहां पे वो भाई बोलने लगा कि अगर जगत में हर एक व्यक्ति परमेश्वर से डरने लगा तो ये जगत बदल जाएगा। सही है, अगर इस जगत में सभी परमेश्वर से डरने लगा तो ये जगत बदल जाएगा। हमें परमेश्वर से डरने के लिए बात किया हुआ है। और ये भी है कि जो डर है वो एक आवेग है, परमेश्वर ने दिया है आवेग। जगत में जो भी चीज हुआ है परमेश्वर ने दिया है वो आवेग, लेकिन वो आवेग गलत तरीका से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि शैतान हमें डरा रहा है। डर ऐसे खराब नहीं है, डरना खराब नहीं है। बहुत सारा चीज है जिससे परमेश्वर चाहता है कि हम डरे। जैसे मान लीजिए एक पहाड़ी के ऊपर चले गए, वहां पे उसका जो पहाड़ी के ऊपर ऐसी जगह पे चले गए, वहां पे आपको सावधान में रहना है। आप नीचे देखने से खाद दिखाई दे रहा है, अगर आपको डर लग रहा है, अच्छा है कि आप उस जगह पे थोड़ा सावधानी से आप चलेंगे। या कुछ घर में कुछ इलेक्ट्रिसिटी का वायर लगा हुआ है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का वायर नंगा है, खुला है, डर लगता है, वहां पे हाथ लगने से इलेक्ट्रिक करंट मारेगा। ये डर अच्छा है, ये डर आपको बचाने के लिए दिया है। परमेश्वर जो डर का जो आवेग दिया है हमें, वो हमें रक्षा करने के लिए, ना कि हमारे जीवन के अंदर, मन के अंदर गलत सोच डाल के हमारे जीवनों को नियंत्रण करने के लिए। ये चीज हमें समझना जरूरी है। सारे जो आवेग है ये परमेश्वर ने दिया है, लेकिन उस आवेग को शैतान गलत तरीके से इस्तेमाल करता है और हमें नियंत्रण करने का कोशिश करता है। हम लोग बहुत सारा समय, जो छोटे बच्चे हैं उनको बोलते हैं ये चीज नहीं करना, ये करने से ये होगा, तो हम उसको बताते हैं क्या होने वाला है, तो डराते नहीं है उसको समझाते हैं कि इसका फल ऐसा होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम डर को इसलिए इस्तेमाल करें कि हम हमारा जीवन का जो लिमिटेशन है, जो बाउंड्री है, उसको समझे, कहां तक क्या चीज कर सकते हैं।
लेकिन शैतान इस डर को इस्तेमाल करना चाहता है हमारे जीवन के ऊपर, ताकि वो हमारे जीवन को नियंत्रण कर सके। अभी हम समझने की कोशिश करेंगे हम डरे हुए क्यों हैं, हम डरते क्यों हैं और डर में जीवन क्यों जीते हैं। देखिए, यहां पे ये नहीं बोल रहा हूं कि आप बिल्कुल नहीं डरेंगे। हाँ, कभी कभी कुछ चीज हो जाता है, हमारे जीवन में डर आ जाता है, तो वो चीज ठीक है, उसके बाद डर चला जाता है, वो नहीं है बोल रहा हूं। लेकिन आप कंटिन्यूअसली लगातार अगर डर में जीवन जी रहे हैं, वो परमेश्वर से नहीं है, वो शैतान से है। और शैतान उस डर के द्वारा आपके जीवन को नियंत्रण करना चाह रहा है। तो हमारे जीवन में डर इसलिए आता है, हमारे जीवन में ऐसा कोई घटना हुआ है जिसके द्वारा हमारे जीवन में कुछ गलत चीज हुआ है, हमें शर्मिंदा होना पड़ा, या हमें कुछ घाव लगा, या हमें कुछ बहुत खराब चीज का सामना करना पड़ा, या किसी का मौत हो गया, या कुछ चीज हुआ है। उसके वो इंसिडेंट, वो जो घटना हुआ है मेरे जीवन में, हो सकता है अतीत में हुआ है, वो चीज हमारे मन के अंदर एक डर बना के रखा हुआ है। उसको इंग्लिश में ट्रॉमा बोलते हैं। कोई चीज हुआ है, वहां से हम निकल के नहीं आ पाए, वो चीज हमारे मन के अंदर डर दे सकता है। वो एक अंडरस्टैंडिंग है, उसकी वजह से हमारे मन में वो चीज सोचने से हमारे मन में हमेशा डर आ रहा है। कोई चीज आपके जीवन में अतीत में हो चुका है, लेकिन वो चीज सोचते ही आपके मन में डर आता है। मतलब वहां से वो शैतान उस चीजों को, उस घटना को इस्तेमाल करके आपको हमेशा डरा के रखना चाहता है। उसका कुछ कारण है, वहां से हमें निकल के आना है, वो एक चीज है। इसके अलावा बहुत सारा समय लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि वो गलत बिलीव करते हैं, गलत विश्वास करते हैं। आप अगर झूठा चीजों को विश्वास करेंगे तो आप डरेंगे। आप अगर झूठा चीजों को विश्वास करेंगे डरेंगे। एंड जो आप झूठ को विश्वास करेंगे लगातार, वो आपके मनों में डर को पैदा करेगा। वो डर आपको बढ़ने नहीं देगा, डर आपको स्वतंत्रता नहीं देगा, डर आपको सामर्थ्य नहीं देगा, डर आपको शर्म और दोष के अंदर लेके जाएगा, डर आपको चलने में सहायता नहीं करेगा परमेश्वर की पवित्रता में। तो बहुत सारे लोग इसलिए डर रहे हैं क्योंकि वो मन में गलत चीजों को बिलीव करता है, झूठ को विश्वास करते हैं। झूठ के द्वारा हमारे मन में डर आता है और उस डर में हम जीवन जीते हैं। शैतान झूठों को इस्तेमाल करता है हमारे मन में। जब हम झूठ को विश्वास करते हैं, हमारे मन में, हमारे जीवन में डर आता है। तीसरा है कि हम गलत चीज समझते हैं। बहुत सारा चीजों को समझ नहीं पाते जो हमारे जीवन में हो रहा है, उसको गलत तरीका से समझते हैं। हमारे जीवन में हमेशा हमारे जीवन में अच्छा बुरा चलते रहता है। हमारे जीवन में बहुत सारा चीज होता है जो हम पसंद करते हैं, बहुत सारा चीज हम पसंद नहीं करते। उसमें जो सीख लेना है वो हम परमेश्वर के हिसाब से, परमेश्वर के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, परमेश्वर के समझ के हिसाब से सही सीख हम नहीं लेते हैं। हम उसको गलत तरीके से सीखते हैं। उसके वजह से भी हमारे मन में डर आ सकता है। इसके अलावा चौथा कारण, गलत सोच अगर आपके मन में है, उसके द्वारा भी डर आ सकता है। बहुत सारा लोग बातें कर रहा है, काम कर रहा है, सब कुछ सही तरीके से कर रहा है, लेकिन मन के पीछे हमेशा कुछ ना कुछ सोचे जा रहा है, कुछ सोच रहा है हमेशा। ऐसा बहुत सारा लोग है। मैं खुद ऐसा आदमी था जो मैं बात कर रहा हूं लोगों से, या मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे मन के अंदर मैं गलत चीज लगातार सोच रहा हूं। वो सोचते हुए वो चीज, क्या चीज सोच रहा हूं, जो मेरे साथ कुछ खराब हुआ है, या गलत कुछ हुआ है, या कुछ भी चीज ऐसा भी है जो हुआ ही नहीं कभी, लेकिन मैं सोच रहा हूं। ऐसे अगर आपके मन के अंदर सोचने का पैटर्न है, आप अगर ऐसे आपके मन चलता है, तो आप मुक्त नहीं है, आप सुस्त नहीं है मन के हिसाब से। मन के हिसाब से आप बीमार है, आपको सुस्त होना है। वहां से परमेश्वर आपको छुटकारा दे सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे बंधनों में पड़ा हुआ है। अगर ऐसे आप सोचते रहते हैं हमेशा, तो आपके मन में डर काम कर सकता है। इसके अलावा पांचवा कारण है कि पाप। हम देखते हैं आदम और उसके पत्नी जब पाप किया था, उसके मन में डर आया, वो परमेश्वर से छुपने की कोशिश किया। आप अगर पाप में जीवन जिएंगे तो आपके मन में डर आ सकता है। डर आपको जब पाप करेंगे आपके मन में डर काम कर सकता है। छठा कारण, आपके अंदर अगर डाउट्स काम करेगा या संदेह काम करेगा कि आप सही तरीके से चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर क्या बोलना चाह रहा है उसके बारे में संदेह आ रहा है, आपके खुद के जीवन में संदेह आ रहा है, परमेश्वर जो रास्ते में आपको चलना चाहता है उसके बारे में संदेह आ रहा है, तो आपके मन में संदेह के द्वारा डर काम कर सकता है। इसके अलावा अब अगर आपके अंदर पुअर सेल्फ इमेज है, मतलब आप खुद के बारे में नकारात्मक तक सोच है, आप अपने बारे में बहुत ही गलत सोचते हैं। देखिए, परमेश्वर हम सबको बनाया, अलग अलग तरीके से बनाया, अलग अलग देखने में हम अलग अलग परिवार में, अलग अलग जगह में हम बड़े हुए हैं,
लेकिन परमेश्वर हमें अलग तरीके से नहीं देखता है। परमेश्वर हम सबको प्यार करता है, सबको परमेश्वर ने ग्रहण किया है और परमेश्वर सबको सहायता करना चाहता है। लेकिन बहुत सारा समय लोग जो उसके जो समझ है उसके हिसाब से वो अपने आप को बहुत छोटा करके देखते हैं या अपने आप को बहुत गलत तरीके से देखते हैं। वो सोचते हैं कि मैं तो बहुत कुछ कर नहीं सकता हूं, मैं बहुत अच्छा नहीं हूं, ऐसे करके बहुत सारे लोग सोचते हैं। उनके इंग्लिश में इसको बोलते हैं पुअर सेल्फ इमेज, हिंदी में बोल सकते हैं नकारात्मक सोच अपने बारे में। तो ऐसा सोच अगर कोई अपने बारे में है तो उसके जीवन में डर काम कर सकता है। इसके अलावा अगर आपके मन में ऐसा सोच है कि आप बहुत कुछ ज्यादा कुछ आप करना चाहते हैं, आप ऐसे सोच के रखा है कि मुझे बहुत बड़ा कुछ बनना है, और ऐसे आप मन में सोच के रखें। बड़े बनने में कोई गलत नहीं है। आप शायद सोच रहे हैं कि आप बहुत पैसा कमाना है या बहुत बड़ा समाज में बहुत ऊंचा बनना है कोई किसी भी तरीका से, और वो आप हो नहीं पा रहे हैं और उस चीज के लिए आप लड़ रहे हैं हमेशा और हो नहीं पा रहे हैं। उस चीज में भी आपके जीवन में डर काम कर सकता है। हमें बड़ा होना है, पढ़ाई लिखाई करके बड़ा होना है, बड़ा जॉब करना है, सब कुछ होना है, ये इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन आप हमेशा आपका अगर नजर उसी में है कि आपको वहां पे जाना है, वही बनना है, वही परमेश्वर का इच्छा है, वो एक्चुअली परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर आपको प्यार करता है, परमेश्वर आपको उसके रास्ते में चलना चाहता है। लेकिन बहुत सारा समय हम अपने हिसाब से कुछ चुन लेते हैं और सोचते हैं कि ये हमारा जीवन है, हम ऐसे जिएंगे, और उसको हम अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, और जब उसको नहीं पाते हैं तब भी हमारे मन में डर काम कर सकता है। इसके अलावा आपके जीवन में अगर परमेश्वर के बारे में गलत अंडरस्टैंडिंग है, परमेश्वर को गलत तरीके से समझते हैं, परमेश्वर को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, परमेश्वर के चरित्रों को, परमेश्वर क्या है, वो आपसे क्या चाहता है, वो आपको क्या बोलना चाहता है, ये सारी चीज आप अगर ठीक से समझ नहीं पाते हैं तो परमेश्वर के साथ आप चल नहीं पाएंगे और उसके आपके मन में डर काम करेगा। बहुत सारे लोग जानते नहीं है कि वो परमेश्वर उसको प्यार करता है। मैं एक व्यक्ति से सुसमाचार शेयर कर रहा था। वो कलीसिया में जाता है, चर्च में जाता है बहुत साल से, वो बोल रहा है खुद वो इवेंजलिस्ट है। मैं उससे जब परमेश्वर के बारे में और अच्छी तरह से उससे बात कर रहा था, वो बोल रहा था कि मैं कभी भी परमेश्वर के प्यार को समझ नहीं पाया, परमेश्वर प्यार करता है जो आप बोल रहे हो वो मुझे समझ नहीं पाया। तो मैं बोला इसीलिए आपके जीवन में डर काम कर रहा है, उसके जीवन में बहुत सारा जगह पे डर काम कर रहा है। तो मैं उसके बाद बोला कि उसको आप अगर परमेश्वर के प्यार को समझेंगे तो डर के मारे जीवन नहीं जिएंगे। बहुत सारा लोग परमेश्वर को सही तरीके से जानता नहीं है, उसको समझ नहीं पाता है। ऐसे तो हम परमेश्वर को पूरा जीवन तक समझेंगे, लेकिन परमेश्वर को जब तक हम समझ नहीं पाएंगे, हमारे जीवन में सही तरीके से उसका प्यार को ग्रहण नहीं करेंगे, उसके क्षमा को ग्रहण नहीं करेंगे, उसके साथ चल नहीं पाएंगे, तो हमारे जीवन में शैतान का डर काम कर सकता है, दुनिया का डर काम कर सकता है। तो ये जो डर जो हमारे जीवन में काम करता है, इसके द्वारा क्या होता है, ये हमारा मन को इसके फल के द्वारा क्या होता है, ये जो डर सारे काम कर रहा है हमारे जीवन में, ये क्या फल लेके आता है, इसके द्वारा क्या होता है। अगर हम डर में जीवन जीते क्या होता है, इसका फल है आप अगर लगातार डर में जीवन जिएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप अगर कोई चीज कर रहे हैं लगातार, तो आपके जीवन में उसका फल दिखाई देते रहेगा। तो ऐसे डर में अगर लगातार आप चलेंगे तो आप डर के द्वारा आपके जीवन में उसका फल दिखाई देगा। एक है कि पहला चीज है कि आपका मन जब आप किसी चीज के बारे में चिंता करेंगे या सोचेंगे, आप कभी भी एक डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपका सोच विचार कभी भी सही तरीके से काम नहीं करेगा। आपके जीवन में अगर डर हमेशा काम कर रहा है, आपके मन सही तरीके से कोई भी चीज का डिसीजन नहीं ले पाएगा, कोई किसी चीज के बारे में सोच नहीं पाएगा, किसी चीज के बारे में किसी चीज के बारे में आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। उसके द्वारा उसके अलावा आप किसी भी चीज के बारे में ठीक से सोच नहीं पाएंगे। आपको अगर किसी चीज के बारे में सोचना है, आपके मन में स्वतंत्रता नहीं रहेगा सोचने के लिए, क्योंकि आपके मन में हमेशा डर काम कर रहा है। डर क्या करेगा, हमेशा आपको ब्लॉक करेगा, मतलब बांध देगा या आपको रोक देगा किसी चीज के बारे में सही तरीके से सोचने के लिए। इसके अलावा डर में अगर आप लगातार चलेंगे, आप गलत आप डिसीजन लेंगे, आपके जीवन में गलत डिसीजन लेंगे। आप किस चीज को करना है उसको अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, आप डरेंगे और गलत काम करेंगे, गलत डिसीजन लेंगे आपके जीवन में। आप डर की वजह से आप हमेशा गलत डिसीजन लेंगे, क्योंकि जो डर है वो आपके मन को बंद करेगा। इसके अलावा भी डर में अगर आप लगातार चलेंगे, वो आपको अंदर से साहस नहीं देगा किसी चीज को करने के लिए, किसी चीज को अच्छी तरह से निभाने के लिए।
आप किसी कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाने के लिए साहस नहीं देगा, क्योंकि आपके अंदर डर काम कर रहा है। इसके अलावा डर में अगर आप चलेंगे तो आपके जीवन में पैनिक काम करते रहेगा। कोई चीज कर रहा है, आपके अंदर बहुत बुरी तरह से डर लग रहा है, आप उस चीज को कर नहीं पाएंगे। पैनिक बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब अचानक कोई फियर आ जाएगा, डर आ जाएगा और आपको कोई चीज करने नहीं देगा, रोक देगा आपको। तो ऐसे आपके जीवन में कर सकता है। इसके अलावा अगर आप डर में लगातार है तो आप डर का दास बन के रहेंगे। प्रभु यीशु ने कहा जो पाप करता है वो पाप का दास है। इसके अलावा रोमियो का 8 में भी जाकर जाएंगे, वहां पे भी लिखा हुआ है जो पाप करता है वो पाप का दास है। आप अगर लगातार डर में चल रहे हैं तो आप डर का दास है। और दास में, दासत्व में जब रहते हैं तो आपका जो प्रभु है, जो शैतान आपको डरा रहा है, वो आपको नियंत्रण करेगा। या जो संदेश आपके मन में है, जो आपको संदेश के द्वारा आप डर रहे हैं, वो संदेश के द्वारा शैतान आपको डराएगा, आपको नियंत्रण करने की कोशिश करेगा। तो समझ लीजिए, आप जब डर में लगातार चल रहे हैं, डर आपको नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा डर आपके संबंधों को तोड़ देता है। आप अगर डर में जीवन जी रहे हैं, आपका जो संबंध है, परमेश्वर के जो संबंध है वो तो टूट जाएगा, परमेश्वर के साथ सही संबंध नहीं बन पाएगा। उसके अलावा आपके परिवार में जो संबंध है, आपके जो बीवी, आपके जो हस्बैंड, आपके जो बच्चे, आपके जो परिवार के दूसरे लोग, उनके साथ जो आपका संबंध है वो ठीक से बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि आप डर में जीवन जी रहे हैं। आपका जो डर है वो आपके साथ जो समाज में लोगों का जीवन है वो चीज भी तोड़ देगा, आपके ऑफिस में लोगों का जीवन है वो भी तोड़ देगा। डर की वजह से आप संबंध नहीं बना सकते हैं। डर प्यार के विपरीत है। डर बढ़ने नहीं देता है हमारे कोई संबंधों को, लोगों को विश्वास करने नहीं देता है। डर हमें अंदर से तोड़ता है। डर आपको संबंधों को नहीं बनाने देगा। इसके अलावा डर आपके जीवन के अंदर से आनंद और शांति को निकाल देगा। आप अगर डर में जीवन जी रहे हैं, आप परमेश्वर की शांति और परमेश्वर के आनंद जो आपके जीवन में आना चाहिए हर एक दिन, वो आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके डर ये सारी चीजों को खोखला कर देगा। या कोई व्यक्ति भी आपको प्यार करना चाह रहा है, वो उसको आपको सहायता करना चाह रहा है, आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जो डर है वो अंदर ही अंदर आपको खाते रहेगा। या आप जो डर में आप चल रहे हैं, वो डर आपको शांति और आनंद से दूर लेके जाता है। इसके अलावा डर आपको आत्मिक रूप से बढ़ने नहीं देगा। आप अगर डर में जीवन जी रहे हैं तो आत्मिक रूप से आप बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि डर एक पाप है और डर आपको परमेश्वर से दूर लेके जाता है। इसके अलावा आप अगर लगातार डर में चल रहे हैं तो आपको स्वास्थ्य में भी इसका असर आ सकता है। आप स्वास्थ्य में भी बहुत सारा बीमारी में आप सफर कर सकते हैं, जैसे कि आप हाई ब्लड प्रेशर हो गया, या पेट का कोई बीमारी, इंडाइजेशन हो गया, आप खाना हजम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा बहुत सारा बीमारी है। मैं एक बार एक डॉक्टर के साथ बात कर रहा था, डर हमारे जीवन में क्या इफेक्ट लेके आता है। तो उन्होंने बताया कि इवन MBBS का जो स्टडी है उसमें भी लेसन में ये पढ़ाया जाता है। MBBS मतलब डॉक्टर का जो स्टडी है उसमें पढ़ाया जाता है कि डर में अगर जो व्यक्ति जीवन जी रहा है, उसके जीवन में ये चीज का उसका फल लेके आता है। जो मैं आपको बोल रहा हूं, उसका ब्लड प्रेशर हाई होगा, उसका मन में सोच विचार में प्रॉब्लम आ सकता है, उसका पेट का बीमारी हो सकता है, उसका इससे ज्यादा भी और ज्यादा बीमारी हो सकता है। जो आदमी डर में जीवन जी रहा है, डर उसको बहुत बहुत अंदर से खराब करता है। तो डर हमारा जीवन से शांति आनंद को लेके जाता है, और डर हमारा जीवन का हर एक एरिया को इफेक्ट करता है, हर एक एरिया को वो खराब करता है और हमें परमेश्वर से दूर लेके जाता है। और डर हमें हमारे जीवन को नियंत्रण करना चाहता है, ये परमेश्वर से नहीं है। और आप जो डर में जीवन जी रहे हैं, डर आपको अंदर से खोखला कर रहा है, परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है। इसके अलावा हम देखने वाले हैं कि बहुत सारा आवेग है हमारा, बहुत सारा आवेग है जो डर के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि लालच, हमारे जीवन में पर्याप्त नहीं होने का डर है। हमारे जीवन में पर्याप्त जो होना चाहिए वो नहीं होने से हमारे जीवन में लालच काम कर सकता है। लेकिन लालच भी एक तरीका का बोल सकते हैं कि डर है कि मेरे पास बहुत सारा नहीं है, दूसरे के पास है, तो मैं उसको लालच करने लगूंगा। इसके अलावा अस्वीकृति, स्वीकार ना करना। बहुत सारा समय हम परमेश्वर जो हमें प्यार करता है वो समझ नहीं पाते, या परिवार के लोग जो हमें प्यार करते हैं वो समझ नहीं पाते। तो हम देखते हैं कि दूसरे व्यक्ति जो परमेश्वर के प्यार में बहुत ज्यादा आनंदित हो रहे हैं, या परिवार के लोगों के प्यार में बहुत ज्यादा आनंदित हो रहे हैं,
उसको उसका प्यार और उसका स्वीकृति देख के हम खुद अस्वीकृति फील करते हैं, हमारे अंदर से सोचते हैं, हमारे अंदर अब एक काम करने लगता है कि मुझे शायद परमेश्वर ने ऐसे सिखाया नहीं, मुझे शायद परमेश्वर ने उतना प्यार नहीं दिया। लेकिन ये भी एक डर के मारे हैं कि मैं हम दूसरे को देख के ऐसे सोच रहे हैं। इसके अलावा अपराध बोध काम कर सकता है, ये आशंका है कि मेरा जो गलती है वो पकड़ा जाएगा। बहुत सारे लोग, जैसे मैं बोल रहा था, पाप की वजह से हमारे जीवन में डर आ सकता है। बहुत सारे लोग पाप किया हुआ है, अभी वो डर रहा है कि उसका पाप पकड़ा जाएगा, लोग समझ जाएंगे उसके पाप को, तो उसके मन में एक अपराध बोध काम करने लगता है, तो वो भी डर से है। इसके अलावा निराशा होना आत्मविश्वास का कमी है। बहुत सारे लोग निराश है क्योंकि वो वो असफलता के बीच में से जा रहा है। जो मैं बोल रहा था कि वो सोच रहा है कि वो सफल नहीं हो पा रहा, जो सोचा था वो हो नहीं पा रहा है, उसकी वजह से भी उसके जीवन में डर के मारे निराशा काम करते लगता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्रोधित होता है, छोटी छोटी चीजों में क्रोधित होता है, परिवार के अंदर छोटी छोटी चीजों में झगड़ा लड़ाई होते रहता है, क्रोधित होता है। इसके कारण ये है कि वो जो चाह रहा है, मन मर्जी से वो जो चाह रहा है वो हो नहीं पा रहा है, इसलिए वो क्रोधित हो रहा है। ऐसे उसके लिए भी ये भी डर से आ रहा है। बहुत सारे लोग ईर्ष्या कर रहे हैं और अपनी इच्छा को नियंत्रण अपने अपने जो इच्छा है वो इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण खोने का डर से वो ईर्ष्या कर रहे हैं दूसरे के ऊपर। इसके अलावा बहुत सारे लोग अनिर्णय होता है, मतलब निर्णय नहीं ले पाता है, उसे जीवन में कोई डिसीजन लेना है किसी चीज के लिए, वो डिसीजन नहीं ले पाता, निर्णय नहीं ले पाता है किसी चीज के बारे में, क्योंकि उसके मन में डर काम करने लगता है। डर हमारे जीवन में ये सारे आवेग के हिसाब से भी काम करता है। ये सारे आवेग भी एक तरीका का डर के द्वारा उत्पन्न होता है और हमारे जीवनों को अलग अलग तरीका से खराब करने लगता है। परमेश्वर के वचन में अगर जाएंगे, नीति वचन के किताब 1:7 में बोल रहा है कि यहोवा के भय मानना ज्ञान की आदि है। परमेश्वर को भय मानना वो ज्ञान का शुरुआत है, किंतु मूर्ख जन तो बुद्धि और अनुशासन को कुछ तुच्छ मानते हैं। जो मूर्ख है वो परमेश्वर को भय नहीं करते हैं। देखिए, परमेश्वर वचन में ये बोल रहा है जो परमेश्वर को भय करता है वो बुद्धिमान है और उसको और ज्यादा बुद्धि मिलता है, क्योंकि ये ज्ञान का आदि है। आप अगर परमेश्वर को भय करते हुए चलेंगे, आप ज्ञान का शुरुआत वहीं से होता है, आप और भी ज्यादा ज्ञान पाएंगे और परमेश्वर से बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर को भय नहीं करेंगे तो आप मूर्ख व्यक्ति है, और वो मूर्ख व्यक्ति इसको तुच्छ मानते हैं। परमेश्वर को डरना जरूरी नहीं है, लेकिन वो दुनिया के सारे चीजों से डरते हैं। जो परमेश्वर से नहीं डरते हैं वो दुनिया के सारे चीजों से डरते हैं, और जो सही तरीके से परमेश्वर को डरते हैं वो और किसी चीज से नहीं डरते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम सिर्फ उससे डरे। परमेश्वर हमें इसीलिए बनाया कि हम उससे डरे, उसके हिसाब से जीवन जिए। इसके अलावा दूसरे तीमुथियुस का किताब उसका 1:7 में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर तो हमें जो आत्मा दी है वो हमें कायर का नहीं बनाया, बल्कि हमें प्रेम, संयम और शक्ति से भर दी। परमेश्वर हमें भय का आत्मा नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे दूसरे तीमुथियुस के 1:7 में बोल रहा है, परमेश्वर हमें भय का आत्मा नहीं दिया हुआ है। वो नहीं चाहता कि हम भय में जीवन जिए, वो चाहता है हमें उसके मुक्ति में, उसके सामर्थ्य में जीवन जिए, कि उसके ताकत में हम चल सकते हैं, हर एक दिन उसके सामर्थ्य में हम चल सकते हैं, उसके अंडरस्टैंडिंग में हम चल सकते हैं। वो चाहता नहीं हम भय में जीवन जिए, वो चाहता है कि हम प्रेम, संयम और शांति में जीवन जिए। लेकिन जो दुनिया जो भय दिया हुआ है वो भय हमें बंधनों में रखता है। तो परमेश्वर ने अगर भय का आत्मा नहीं दिया, ये भय का आत्मा आया कहां से? शैतान से आया। शैतान चाहता है कि वो हमें डर में जीवन जिए और वो हमारे जीवन को नियंत्रण कर सके, वो हमारे जीवन को परमेश्वर से दूर लेके जा सके और उसके बाद वो हमें खत्म कर सके। लेकिन परमेश्वर वहां से हमें उद्धार देने के लिए आया हुआ है। वो हमें मुक्त करना चाहता है, वो हमें नया जीवन देना चाहता है, वो हमें छुटकारा देना चाहता है। तो अभी हम समझने वाले हैं हम कैसे ये डर से निकल के आएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले अगर आपको डर से निकल के आना है, पहले आपको ये समझना है ये डर आया कहां से। डर को हमें आपको पता करना है। ये डर को पहले आपको चुनना है। डर है क्या, कहां? बहुत सारे लोग डर में जीवन जी रहे हैं, लेकिन वो मानते नहीं हो डर में जीवन जी रहे। तो आपको पहले समझना है ये डर है क्या, कौन सा डर है, ये आपको पता करना है। उसके बाद आपको देखना है कि ये डर आया कहां से, कौन सा सोर्स से आया, कहां से उत्पन्न हुआ, कौन सा समय से शुरू हुआ। ये हो सकता है 10 साल पहले से है, या अभी हुआ है, या किसी व्यक्ति विशेष से होता है, या ऑफिस में आपको डर लगता है, या रास्ते में जाने से किसी व्यक्ति को देख के डर लगता है, या किसी जानवर से डर लगता है। कोई चीज से है डर। आपका डर कहां से है?
वो डर आपको कोई झूठा कोई संदेश है, कोई झूठ है जो आप मन में विश्वास करते हैं, उसके साथ जुड़ा हुआ है, और वो झूठ शैतान ने आपके मन में डाला। उस झूठ को हमें निकालना है हमारे मन से, अगर हमें डर से निकल के आना है। वो झूठ है, उस डर का जड़, उस झूठ को हमारे मन से निकालना है। तो वो झूठ वहां पे इसलिए आया हुआ है क्योंकि कहीं जगह पे हम शायद परमेश्वर को सही तरीके से विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे तो हम परमेश्वर के साथ विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर की सच्चाइयों को सही तरीके से हम विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए शायद जो शैतान का झूठों को हम विश्वास करने लगे। मैं एक समय विश्वास करता था मेरे जीवन में कुछ जगह पे परमेश्वर काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं देखा था शैतान बुरी तरह से काम कर रहा है और मैं डरा हुआ था। एक दिन जब मैं प्रार्थना करने लगा तो परमेश्वर मुझे पूछने लगा, तुम क्यों सोचते हो कि उस जगह पे मैं काम नहीं कर सकता हूं? तो मैं सोचने लगा, मैं क्यों ऐसे विश्वास करता हूं? तो मैंने देखा वो विश्वास मेरे मन में बहुत दिन से है। तो मैंने उस चीज के लिए पश्चाताप किया और परमेश्वर के पास क्षमा मांगा। जैसे ही क्षमा मांगा, परमेश्वर ने मुझे विश्वास दिया उस सिचुएशन के लिए, उस जगह के लिए प्रार्थना करने के लिए। मैं प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर मेरे मनों को बदल दिया, उस जगह को भी बदल दिया। परमेश्वर हमें बदलना चाहता है, वो हमें सहायता करना चाहता है, वो चाहता है कि हम डर से निकल के आए। तो आप जब डर को पता करेंगे कहां से डर आया हुआ है और क्या चीज है जिससे आप डर रहे हैं, उसके बाद आपका काम है आपके मन में जो गलत सोच है, जो झूठ है, जो शैतान ने डाला है, उस झूठों को आपको बदलना है। जैसे मैं झूठ को विश्वास करता था कि परमेश्वर मेरे जीवन की इस जगह में काम नहीं कर सकता, वो झूठ था। तो मैं जब उस चीज को निकाल दिया तो मैंने पश्चाताप किया परमेश्वर के पास, क्योंकि गलत चीजों को विश्वास करना भी पाप है। उसके बाद मैं परमेश्वर के सच्चाई को विश्वास करने लगा कि परमेश्वर हर एक जगह पे मुझे सहायता कर सकता है, हर एक जगह पे वो उपस्थित है, हर एक जगह पे वो काम कर रहा है। ये परमेश्वर की सच्चाई है। तो मैं वो विश्वास करने लगा। तो हमें भी, आपको भी ये विश्वास करना है। इसके अलावा कभी कभी ये झूठ जो हम विश्वास करते हैं, ये झूठ किसी जगह से आया हुआ है, कोई इंसिडेंट से आया हुआ है, कोई हमारे जीवन में कुछ चीज हुआ है अतीत में, या किसी ने कुछ बोला है, हम उसको विश्वास करने लगे। तो उस चीज को हमारे मन से निकालना है, उस जगह से वो झूठ को हमें निकालना ही है, नहीं तो हम डर से निकल नहीं पाएंगे, शैतान के सामर्थ्य से निकल नहीं पाएंगे। क्या होता है, पहले वो झूठों को हम विश्वास करते हैं बहुत दिन तक, और विश्वास करते करते झूठ हमारे मन में डर देता है, और वो डर हमें, जब आप किसी चीज को लगातार डर रहे हो तो आपको आराधना की तरफ लेके जा रहा है, आप उसको आराधना कर रहे हो, और उस चीज को जब आराधना कर रहे हो वो आपको बंधनों में लेके जाता है, आप बंधनों में पड़े रहते हैं। तो ऐसे हम लोग मन के बंधनों में पड़े रहते हैं। तो परमेश्वर हमें वहां से मुक्त कर सकता है, परमेश्वर वो हमें वहां से छुटकारा में लेके आ सकता है। तो आप जब लगातार वो झूठ चीज को विश्वास करते हो तो शैतान आपके जीवन में काम करने लगता है, शैतान आपके जीवन को नियंत्रण करने लगता है। तो हमें ये डर से निकल के आना है, तो पहले वो झूठ चीज को मन से निकालना है और मन को बदलना है। कैसे? हमें बाइबल में हम देखते हैं कि मन को पुनर्नवीकरण करना, या इंग्लिश में बोलता है रिन्यू करना। रोमियो की किताब उसके 12 के 1 और 2 में लिखा हुआ है, मन को बदलना है। वो परमेश्वर की सच्चाई से हम करते हैं। वो जब करते हैं तो वो झूठ हमारे मन में नहीं रहेगा, आपके मन में नहीं रहेगा, तो वो भय आपके जीवन में काम नहीं करेगा, शैतान आपके जीवन में काम नहीं करेगा। इसके अलावा आपको उस चीजों को जो इतना दिन से आप विश्वास किया, उसके लिए आपको मन परिवर्तन करना जरूरी है। आपको क्षमा मांगना है परमेश्वर के पास कि आप इस गलत चीजों को इतना दिन से विश्वास किया, ताकि परमेश्वर आपके मन को साफ कर सके और एक नया परमेश्वर के सच्चाइयों को विश्वास करना है। इसके अलावा परमेश्वर का जो लॉर्डशिप है, मतलब परमेश्वर आपके जीवन में हर एक जगह, हर एक चीजों में वो है, वो काम करता है। बहुत सारे लोग जो ऑफिस में काम करते हैं वो लोग विश्वासी है, लेकिन वो सोचते हैं कि ऑफिस में शायद परमेश्वर काम नहीं करता है। मैं ऐसे एक व्यक्ति के मिनिस्ट्री कर रहा था, तो वो व्यक्ति मुझे बोल रहा था कि मेरे जीवन में तो मैं परमेश्वर है, परमेश्वर सब जगह पे काम करता है, लेकिन मेरे ऑफिस में काम नहीं करता है। तो मैंने उसको पूछा कि आप ऐसे क्यों विश्वास करते हैं? तो बोलते हैं मेरे ऑफिस में कोई भी चीज सच्चा नहीं होता है, लोग सच्चाई में बिलीव नहीं करते हैं, लोग गलत काम करते हैं, मेरे साथ गलत चीज हो रहा है, लोग मेरे साथ गलत तरीके से बातें करते हैं। तो वो व्यक्ति भी विश्वास नहीं करता था कि उसके ऑफिस में परमेश्वर काम कर सकता है। लेकिन जिस दिन वो मन परिवर्तन किया और वो प्रार्थना करने लगा, ऑफिस के सारी चीजों को परमेश्वर के हाथ में सौंपन किया प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर उनके ऑफिस में भी काम करने लगा। तो हमें देखना है हमारे जीवन में कोई भी जगह पे हमारे संबंधों को, हमारे
हमारे ऑफिस के जीवन को या हमारे परिवार के संबंधों को, हमारा सोशल लाइफ को, हमारे तरह तरह जगह पे ऐसा कुछ चीज हो सकता है जहाँ पे हम परमेश्वर को सही तरीके से विश्वास नहीं करते और शैतान को विश्वास करते हैं। परमेश्वर वहाँ पे हमें सहायता करना चाहता है, वो हमें वहाँ से शैतान के कामों से निकालना चाहता है। परमेश्वर हमें सहायता करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम वो सारे बंधनों से निकले और हमारे जीवन के हर एक जगह को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें। इसके अलावा हमें परमेश्वर का जो प्यार है और उसका जो सामर्थ्य है, उसका जो शांति है, उसको हमें ग्रहण करना जरूरी है। पहला उन्ना का किताब उसका 4 का 18 में लिखा हुआ है, प्रेम में कोई भय नहीं होता है बल्कि संपूर्ण प्रेम को भय को भगा देता है। आप अगर परमेश्वर को प्यार करते हैं और परमेश्वर के प्यार को आपने जीवन में ग्रहण किया है, आपके जीवन में कोई भय नहीं होगा। परमेश्वर उस भय को भगा देगा। परमेश्वर का प्यार उस भय को भगा देगा। बहुत सारे लोग भय में इसलिए चल रहे हैं, परमेश्वर का प्यार उसके जीवन में नहीं है। परमेश्वर का प्यार भय को भगा देगा। भय का संबंध तो दंड से है, जिसमें भय है उसके प्रेम की कभी पूर्णता नहीं मिलती है। आप अगर भय में बढ़ रहे हैं तो आप परमेश्वर के प्यार में नहीं बढ़ रहे हैं। अगर परमेश्वर के प्यार में बढ़ रहे हैं तो आप भय में नहीं बढ़ेंगे। अगर हम परमेश्वर के प्यार को हम ग्रहण करेंगे तो भय हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। आप अगर परमेश्वर के प्यार को आपके जीवन में ग्रहण करेंगे तो भय आपके जीवन में काम नहीं करेगा। भय और परमेश्वर का प्रेम दो विपरीत है। परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में जब काम करेगा, भय आपके जीवन में काम नहीं करेगा। विश्वास भी ऐसा है, आपके जीवन में जब परमेश्वर का विश्वास काम करने लगेगा, भय आपके जीवन में काम नहीं करेगा। जब भय काम करेगा, परमेश्वर का विश्वास काम नहीं करेगा। तो हमें परमेश्वर का प्यार को ग्रहण करना है, परमेश्वर के विश्वास में बढ़ना है और आत्मा में हमें लगातार चलना है। आत्मा में चलने से हम भय से दूर रह सकते हैं। परमेश्वर के आत्मा में चलेंगे तो हम दुनिया के जो चीज है, दुनिया के लोग है, दुनिया का जो 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 सारी चीज, सारी सिचुएशन है, सारे घटनाओं है, उस चीज से हम डरेंगे नहीं। कोई भी चीज हमारे साथ गलत कर रहा है, उस चीज को भी हम डरेंगे नहीं, उसको हम क्षमा करके हम निकलेंगे। तो परमेश्वर इस सारे डर से निकल के आने में सहायता करेगा। पर डर का जो बंधन है, उसका जो बंधन है, उसमें से निकल के आने में हमें सहायता करेगा। मैं फिर से यशायाह का किताब उसका 41 का 10 पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पे बोल रहा है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, भयभीत मत हो, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे सुदृढ़ करूंगा, मैं तुझे अपनी नेकी के दक्षिण हाथ से सहारा दूंगा। परमेश्वर चाहता है कि वह हमें सहायता करने के लिए, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारे साथ रहना चाहता है। आप अगर हमेशा डर में जीवन जी रहे हैं, इसके मतलब है कि आपके जीवन में प्रेयर नहीं है, आपके जीवन में परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, परमेश्वर समय नहीं बिता रहे, परमेश्वर के साथ विश्वास में नहीं बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के प्यार में आप नहीं बढ़ रहे हैं। आप अगर हमेशा डर में जीवन जी रहे हैं तो हम लोग डर में जीवन नहीं जिएंगे, डर से निकलेंगे और परमेश्वर के सहायता से जीवन जिएंगे, परमेश्वर की स्वतंत्रता में, उसके विश्वास में, उसके सामर्थ्य में। ऐसे परमेश्वर आपको डर से निकाल के ला सकता है और आप परमेश्वर की स्वतंत्रता में जीवन जी सकते हैं और परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। परमेश्वर चाहता नहीं है कि आप डर में जीवन जिए। अगर आप डर में जीवन जी रहे हैं, आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे आप निकल के आए, ये संदेश आपको सहायता करेगा डर से निकल के आने के लिए। इसके अलावा भी अगर आपको मिनिस्ट्री यानी कि परिचर्या का जरूरत है तो आप हमसे संबंध कर सकते हैं। हम हमसे सहायता करना चाहते हैं, आपको प्रार्थना करना चाहते हैं और आपको मिनिस्ट्री करना चाहते हैं कि आप डर से निकले। मैं विश्वास करता हूँ ये संदेश के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करेगा, पवित्र आत्मा आपको डर से निकालेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति से बातें करें प्रभु, हर एक व्यक्ति को सहायता करे, सामर्थ्य दे प्रभु परमेश्वर, ताकत और सामर्थ्य में चल पाए प्रभु परमेश्वर। हर एक व्यक्ति शैतान के सारे डरों से निकल के आ पाए प्रभु, सारे दुष्ट आत्मा के डरों से निकल के आ पाए प्रभु, दुनिया के डर, मौत का डर, बीमारी के डर और जो भविष्य के डर से निकल के आ पाए प्रभु, वो आपके सामर्थ्य में बढ़ पाए प्रभु। हर एक व्यक्ति आपके डर में बढ़ पाए प्रभु, आपके विश्वास में, आपके प्यार में वो बढ़ पाएगा प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु, आपका प्यार, आपके सामर्थ्य, आपकी उपस्थिति उनके दिलों में दे प्रभु, कि वो आप में बढ़ सके प्रभु, आपके आत्मा में चल सके प्रभु परमेश्वर, और आपके स्वतंत्रता में हर एक दिन चल सके प्रभु, आपके आनंद में हर एक दिन चल सकते हैं प्रभु। धन्यवाद करते सारी चीज़ों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सबको मुक्त करे प्रभु परमेश्वर, उनको सबको आपके फ्रीडम में, आपके छुटकारा में चलने में सहायता करे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको सहायता करेगा इस संदेश के द्वारा। इसके अलावा भी आपको कुछ जानना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको आशीष करेगा। धन्यवाद।